स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फर्स्ट 5 स्क्वायर नंबर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजी है। फर्स्ट स्क्वायर नंबर, जिन्होंने स्क्वायर रूट नहीं पढ़ा है वो रिवीजन भी कर सकते हैं। तो पहला है हमारे पास जो है 5, तो यहाँ हो गया 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। 1 स्क्वायर 1 into 1 that is equal to 1, 2 square 2 into 2 is equal to 2, 3 square 3 into 3 is equal to 9, that is equal to 4, and here 4 into 4 is equal to 16, and 5 and 5 into 5 is equal to 25. So these are of 5 square number. These are the 5 perfect square number starting के है। तो फर्स्ट है, फर्स्ट का मतलब शुरुआत कहां से होगी? 1 से शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो पहले 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, कंटीन्यूअस हम जो है यहाँ पर देते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी से टफ क्वेश्चंस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 88। ध्यान देना बच्चों, यहां पर बोला गया है क्वेश्चन 88 में राइट द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 3। तो लिखा है कि राइट द क्यूब ऑफ फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो पहले 3 के मल्टीपल्स का क्यूब निकालना है। अब मैं क्यूब को भी साथ साथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ध्यान देखिएगा बच्चों। तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ क्यूब, तो यहां देखो ध्यान से, हियर द फर्स्ट इज मल्टीपल यानी हो गया 3 का क्यूब, ठीक है। और यहाँ दूसरा जो है हमारे पास जो है 3 का मल्टीपल और क्या हो गया 6 का क्यूब, और तीसरा हमारा कितना हो गया 6 के बाद 9 का क्यूब। ये ऑल 3 आर मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब होता है जिसमें 3 का मल्टीप्लाई, फर्स्ट 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है 3 आएगा, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 आएगा, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है 9 आएगा। तो फर्स्ट 3 मल्टीपल्स का क्यूब निकालना है। क्यूब का मतलब होता है हम इसमें जो है 3 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे, 3 into 3 into 3। स्क्वायर में क्या कर रहे थे 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्यूब में क्या करेंगे हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। दीज आर फर्स्ट क्यूब, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ क्यूब। सभी अपनी वीडियो ऑन करें और तब जो है यहाँ पर देखिए, ध्यान से सुनेंगे भी, सब मैंने आपको भेज रखा है क्वेश्चन। अगला है 6 का क्यूब यानी 6 into 6 into 6। ये रिवीजन वर्क है, सभी को अपनी कॉपी में नोट करना है। ऐसा ना समझे ये क्वेश्चन नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगा, सबको लिखना है, कंपल्सन है। ये जो है डेट लिखेंगे, मैथमेटिक्स लिखेंगे और ऐसे ही आप बिल्कुल एज इट इज सॉल्व करिए। तो यहाँ हमारे पास जो है ये हमारा हो गया 6 का क्यूब, हमारा 6 6 जा 36, ठीक है। तो 6 6 जा 36 कैरी 3 और 18 19 20 21 216। 216 is a cube of 6। अब 9 का करेंगे तो here that is equal to 9, 9 into 9 into 9। तो 9 9 जा 81, तो 9 1 जा 9 और 7 29। These are the first 3 multiple of 3's cube। क्यूब इसे क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। ये हमारा है क्यूब और ये क्या है स्क्वायर। तो क्यूब का मतलब स्क्वायर में 2 बार मल्टीप्लाई करना, क्यूब में उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। 1 2 टाइम स्क्वायर है, 3 टाइम क्यूब हो गया। इसमें हमें जो है कोई कंफ्यूजन आप बच्चों को नहीं होनी चाहिए। तो ये आपने जो है दूसरे क्वेश्चन में मैंने जो है इसे क्यूब को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 89, so that 500 is not a perfect square। यहां हमारे पास है 89, so that 500 is not perfect square। हमें दिखाना है कि 500 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे? देखिए
प्राइम फैक्टर हम यहाँ पर लिखेंगे 500 2 से 250, फिर 2 से 1 2 5, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर हम 5 से 5 5 जा 25, फिर हमने 5 से that is equal to 1. So here the value is equal to 500 is equal to 2 into 2 into 5 into 5 into 5. अब हम पेयर बनाएंगे, इसका बन गया, इसका बन गया, इस 5 का पेयर नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि सो 500 is not परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए 500 जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यहां तक सबको समझ आ रहा है? यानी अगर यहाँ पर एक और 5 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, या हमारे पास ये 5 हट जाता तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। इसका मतलब कि इसका पेयर नहीं बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास जो है 90। क्वेश्चन नंबर 90 ध्यान से केयरफुली देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है यूज प्राइम फैक्टराइजेशन, फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा परफेक्ट है, कौन सा परफेक्ट नहीं है, इन सभी को हमें निकालना है बारी बारी से। इनको देखिए, पहला नंबर क्या है, 484। द फर्स्ट नंबर इज 484। ठीक है, इसको भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे। दूसरा नंबर है हमारे पास 11,250। 11,250 ये प्राइम फैक्टर निकलेगा। ये है हमारा सेकेंड। और थर्ड है, थर्ड नंबर दिया गया है 841। 841 और उसके बाद 729। फोर्थ है, ये नंबर है 729। अब बच्चों सभी का हम बारी बारी से प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे, जितने भी नंबर दिए गए। पहले नंबर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2 से कटेगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा, फिर 2 जा, फिर 2 से 2 1 जा, 2 जा 1 जा। अब ये 121 है, ये आपका 11 से कटेगा, 11 बाद में, फिर 11 से कटेगा ये 1 बाद में। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे द फर्स्ट 484 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11। तो यहां लिखेंगे यस इट इज परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन को आसानी से हम ये वाला प्रोसेस अपनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इसको हमें चेक करना है। 0 है यूनिट प्लेस पर, 2 से कटेगा। 2 से 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 2 5। अब देखते हैं ये 3 से कट रहा है, तो यहाँ पे होगा 10 और 8 18। ये 3 से कट जाएगा, तो हम देखते हैं 3 से 3 1 जा 3, 8 7 5। फिर इसके बाद फिर 3 से कटेगा 6, 3 2 जा 5 जा 6 25। फिर इसके बाद जो है हमारे पास ये 5 से कटेगा 1 2 5। फिर 5 से कटेगा 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर 5 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा 1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 11 to 50 is equal to 2 into 3 into 3 into 5 into 5 into 5 into 5। पेयर बनाएंगे देश देश देश। यहां पर ये 2 बच गया, 2 का पेयर नहीं बन रहा है, सो नो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जिसमें पेयर बन जाए वो हमारा जो है स्क्वायर है, जिसमें पेयर ना बने वो हमारा स्क्वायर नहीं है। अगला क्वेश्चन है 841। 841 को देखिए तो 5 ये हमारा जो है अभी हमारा 841। हम इसको चेक करते हैं प्राइम नंबर के बेस पर। अब हमने यहाँ पर देखा बच्चों कि यहाँ हमारे पास जो है, अब हमने देखा कि ये जो है 2 से नहीं कट रहा है। ठीक है,
तो अब 3 से देखेंगे नंबर का सम भी जो है हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 3 से नहीं कट रहा है। फिर इसके बाद जो है 5 से नहीं कट रहा है, 7 से चेक करते हैं, ये 7 से भी नहीं कट रहा है। फिर इसके बाद जो है 11 से देखते हैं, 11 से नहीं कट रहा है। फिर 13 से नहीं कट रहा है, 17 से नहीं कटेगा, 19 से नहीं कटेगा, और ये हमारे पास जो है तो ये 841 में अनम्यूट कर रहा हूं। मैंने सब किया है बेटा। यस सर। सर एक्सक्यूज मी, आप थोड़ा मेरी हेल्प करिए। 841 किसी नंबर से कटेगा? सर क्या? यस सर। 841 किसी नंबर से कटेगा? नो सर। ये आपका यूनिट प्लेस इवन नहीं है, 2 से नहीं कट रहा है, प्राइम फैक्टर कर रहा है। फिर इसके बाद जो है ये 3 से भी नहीं कट रहा क्योंकि नंबर का सम 8 10 11 12 13 आ रहा है, ये 3 से भी नहीं कटेगा। फिर 5 से नहीं कटेगा कि यूनिट प्लेस पर 05 है। ये हमारा 7 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये नंबर किससे कटेगा? अभी तो चल रही है। अभी बच्चे बेटा इसमें आप लोग थोड़ा सा जो है, हाँ बोलो बेटा। 89 किससे कट रहा है? सर 89 सर 89 से कट रहा है। 841 डिवाइडेड 89 से नहीं कटेगा बेटा। और बोलिए। 89 से नहीं होगा सर। हाँ, ये 19 से भी नहीं, 23 से भी नहीं कटना है। तो ये प्राइम नंबर है 841 बेटा, 841 से ही कटेगा। तो हम इसको जो है 841 से ये 1 बार में कट गया। तो प्राइम नंबर जो होते हैं वे अपने आप से ही कटते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 841 इज इक्वल टू 1 इंटू 841। यहाँ कोई पेयर नहीं बन रहा है। नो 8 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। सर जो तो प्राइम नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। प्राइम नंबर बेटा, प्राइम नंबर परफेक्ट नहीं होता है क्योंकि वो 1 से ही कटता है अपने आप से। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं दे आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी और नंबर से ये डिविजिबल नहीं होते। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। अब हम बात करते हैं 729। अब 729 किससे कटेगा ये? तो ये 3 से चेक करते हैं। 3 2 जा 6, 243 सर। 3 3 जा 243 27 का होल स्क्वायर। सर 243 होगा। एक मिनट। सर 27 का होल स्क्वायर 3 बार 243 6 बार कटेगा सर। अब फिर 3 से 8 1, फिर 3 से 3 से 81 6 बार 81 कटेगा। फिर 3 से 9, फिर 3 से 27 3, फिर 3 से 1। 9 हम यहाँ पर 3 लिख सकते 1। हैं 729 इक्वल टू 3 इंटू टेस्ट 3 इंटू 3 इंटू 3। अब पेयर बन गया ये। यहाँ लिख सकते हैं यस इट इज परफेक्ट स्क्वायर। ये जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हम बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है बेटा। कोई समस्या तो नहीं इसमें? तो जिन नंबर्स का पेयर बन जाए वे नंबर हमारे परफेक्ट होते हैं। जिन नंबर्स का पेयर नहीं बनता है वे हमारे जो है परफेक्ट नहीं होते, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने यहाँ पर सॉल्व किया। ये हमारे पास एक चीज और दिक्कत ये है कि हमने जो है 91 सॉल्व कर दिया, 90 एक क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 91 एंड 90 को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ।
लिखा है कि एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ द फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। अब देखो बेटा 81 को हम कैसे लिखेंगे ऑड नंबर के क्रम में? सबसे पहला ऑड नंबर क्या होगा? 1 उसके बाद ऑड नंबर क्या होगा? 3 इसके बाद 5 उसके बाद 7 फिर 9 फिर 11। सर 9 नहीं है सर, 9 नहीं है। 4 5 6 उसके अबे बाद 9 होगा प्लस, भाई, कौन बोले? इसके बाद 13 और ये हमारे पास 15 इसके बाद 15 1 2 3 6 7 17 17। तो जो है ये 81 किसका स्क्वायर है? और 9 का 81 जो है 9 का स्क्वायर है। तो हम इसको जो है 9 टाइम 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है बेटा? तो हमें ये देखना है कि बस याद रखिएगा कि कंसेक्यूटिव कितने ऑड नंबर होने चाहिए? ऑड नंबर हमारे 9 होने चाहिए। ठीक है? यहां तक क्लियर हुआ सबको? यस सर। सर ऐसे भी निकालेंगे ना कि जैसे 80 मतलब जैसे है 49 तो मतलब 7 का स्क्वायर हो गया तो 7 टाइम्स ऑड लिख देंगे। हाँ तो 7 टाइम, लेकिन शुरुआत जो है हमेशा 1 से करना बेटा। 1 यस 3 सर। उसके बाद 5 7 9 10 11 और 13 तक, यानी 7 नंबर लोगे तो आपका 49 आ जाएगा। तो ये जो है एक मेथड है, इसको मैं ऑलरेडी बता रखा है, केवल ये रिवीजन के पर्पज से कि हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसको एक बार समराइज कर लिया जाए, जो पढ़ा है वो हमारे पास आ जाए मेमोरी। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्योंकि इसी के थ्रू मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर को भी इंट्रोड्यूस कर दूंगा हाथ के हाथ इसी में। तो यहां हमारे पास द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 92 नंबर में कहा गया है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब की बात हो रही है। अब तक हमने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया है, मैं आपको बता रहा हूं परफेक्ट क्यूब क्या होता है। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में हम पेयर बनाते हैं 2-2 का, तो क्यूब में कितने का पेयर बनता है? 3-3 का, बस इतना ही अंतर है। स्क्वायर में 2 के ऊपर बार खींचते हैं, क्यूब में हम 3 के ऊपर बार खींचते हैं। आइए हम उसको चेक करेंगे। तो हमारे पास है फर्स्ट नंबर है 128। द फर्स्ट इज 128। तो 128 को हम जो है क्या करेंगे? 128 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो here this is 128, 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1। तो ये हमारे पास हो गया द वैल्यू इज 128 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 3, फिर इसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 2। तो यहाँ पेयर 3-3 का बनाएंगे। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। अब 3 के पेयर में एक बच जा रहा है, 3 के ऑर्डर में लिखने पर एक बच जा रहा है, तो हम लिखेंगे एबव नंबर 128 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। यानी अभी अगर 2-2 के पेयर बना रहे थे तो जिसमें बन जा रहा था परफेक्ट स्क्वायर था, जिसमें 3-3 का पेयर बना रहे हैं और जो नहीं बन रहा है तो वो क्या बन गया? नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब हम ऐसे ही चेक करते हैं 343। नेक्स्ट है इसमें, द नेक्स्ट वन इज 343। तो आपको ये देखना है 343। अब थोड़ा सा हमें एक चीज आपकी हेल्प करनी बतानी है, आप चेक करिए और इनको बताइए कि 343
सबसे पहले किस नंबर से डिविजिबल होगा? ध्यान से देखो बच्चों, 343 किससे डिविजिबल होगा? नंबर बोलिए। हाँ, अनम्यूट बोलिए बेटा। 7 7 7 सेवन। ओके ओके, बहुत सुंदर। चलिए, तो हमने 7 से डिवाइड किया। 7 अब सर। इसके बाद जो है ये कितना आएगा बेटा डिवाइड करने पर? बोलिए। 343 को 7 से डिवाइड करने पर कितना आएगा? 49 49। अब 49 किससे डिविजिबल है? 7 7। बहुत सुंदर। तो ये 7 7 बार में 49, फिर ये हो गया 7, ये 1 आ गया। हम इसको लिख सकते हैं 300। सर इट इज परफेक्ट क्यूब। 7 into 7 into 7 3 के ऑर्डर में बन गया। लिखेंगे यस, 8 इज परफेक्ट क्यूब। ये हमारा परफेक्ट क्यूब है। कितने लोगों को ये काम समझ में आ गया? रेज योर हैंड। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब एक और क्वेश्चन है, हम बात करते हैं 729 को। फिर से हम देखते हैं क्या 729 परफेक्ट है? मेरा अल्लाह। हमारे पास नंबर क्या है? इसके बाद थर्ड नंबर है 729। हमने ऑलरेडी यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टर निकाल रखा है। तो ये हमारे पास जो है 729, 2 4 3, फिर 3 से 81, फिर 3 से सर इट इज परफेक्ट क्यूब। 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। अब देखो बच्चों ध्यान से, इसमें हम जब लिखेंगे इसे 729 इक्वल टू 3 कितनी बार है? 1 2 3। फिर 3 कितनी बार है? 3 3 और 3। अब देखिए इट इज परफेक्ट क्यूब। यस, यहाँ पर 3 का ऑर्डर बन रहा है, इसलिए ये क्या है? परफेक्ट क्यूब। यहाँ लिखेंगे इट इज परफेक्ट क्यूब। ये हमारा कैसा नंबर है? ये हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर। एक और हम बात कर लेते हैं, ये हमारे पास सर 1331। सर भैया बोलिए, मैंने म्यूट नहीं किया है। सर मैं पूछ रहा था कि सर जैसे स्क्वायर होगा तो डबल कर देते हैं, क्यूब होगा तो ट्रिपल कर देते हैं, 4 बार होगा तो उसको क्या करेंगे? क्या कहेंगे बेटा? सर जैसे स्क्वायर होता है तो डबल कर देते हैं ना, तो 4 बार होगा तो क्या बोलेंगे? देखो बेटा, नाम जो है 3 तक का बनाया गया है, ठीक है ना? जैसे आपका क्या होता है कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल तक तो समझ आता है, बाकी उसकी डिग्री बढ़ती जाती है। वैसे ही तो हम जब 3 के बाद बढ़ता है तो हम बोलते हैं फोर्थ रूट या फोर्थ पावर, ठीक है ना? फोर्थ रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट बोलते हैं, तो फोर्थ रूट बोलते हैं, ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, क्योंकि ये पावर कितना भी बढ़ा दो उसको उतनी पावर या उतना रूट हम ले लेते हैं। तो अभी क्यूब रूट तक आपके में 2 चैप्टर है। सर 3 को भी 3 रूट बोल सकते हैं, 3 पावर। 3 पावर को किसी की हाँ पावर यस सर, 3 होती है, जैसे इसे क्यूब बोला क्यूब जाता को है। 3 पावर बोल सकते हैं। हाँ, 3 पावर बोल सकते हैं बेटा। यस सर। हाँ, तो अब जो है हमारे पास है 1331 का नंबर है, फोर्थ है 1331। अब इसको आप देखिए बच्चों, बताइए पहले किस नंबर से कटेगा? बोलिए। सर एक मिनट 1331 किस नंबर से कटेगा? 11 से। 11 से पक्का कटेगा? यस सर, 121 बार में। बहुत सुंदर, आप एक्सपर्ट हो। 11 से 121, फिर किससे कटेगा ये? 11 से। फिर से 11 से, फिर किससे कटेगा ये? 11 बार। अब ये किससे 11 बार। कटेगा? 11 से। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 1331 परफेक्ट इक्वल टू क्यूब। 11 इंटू 11 इंटू 11। यहाँ भी हो जाएगा यस, 8 इज परफेक्ट
क्यूब। ये हमारा कैसा नंबर हो गया? ये हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर हो गया। तो आसान है, इजी है। क्यूब रूट निकालना सबको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ओके, चलो अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम इसमें और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहां तक जब आपको ये चीजें आ गई हैं तो हम जो है इसे यहीं पर रोक देते हैं और आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? क्वेश्चन है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फाइंड द स्क्वायर ऑफ। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो बच्चों आइए देखते हैं क्या होता है। वाला 93, क्वेश्चन नंबर है 93 और फर्स्ट नंबर है 93 में 101। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हमें जो है इसको क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर दिस। तो हमें जो है देखिए बच्चों, सबसे पहला काम तो ये होता है कि इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 1 का स्क्वायर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दूसरा, इसमें जैसे मैंने स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई करना सिखाया था वैसे करना है, फार्मूला भी नहीं अप्लाई करना। ठीक है बेटा? तो ये है 100 प्लस 1 और 100 प्लस 1। ध्यान से देखो, अब 100 का मल्टीप्लाई यहां पर देखिए, ये हो गया 100 ब्रैकेट में 100 प्लस 1 प्लस 1 ब्रैकेट में 100 प्लस 1। ये अब यहां पर हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, यानी बाहर ब्रैकेट के कोई नंबर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता है तो ब्रैकेट के दोनों नंबर में उसका प्रोडक्ट कर देते हैं। तो यहां बच्चों देखेंगे हम 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 4 0। 100 में 100 का मल्टीप्लाई, जीरो कितने हो गए? 4। 1 में 100 का मल्टीप्लाई 100, 1 में 100 का मल्टीप्लाई 100, 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, दैट इज इक्वल टू 10,000 प्लस 200 प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं here 10,201 is your required answer। तो हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके इस क्वेश्चन को हमने जो है सॉल्व किया। कितने लोगों को ये समझ में आया बेटा? एक बार मैं अनम्यूट कर रहा हूं सबको, बोलिए। आ गया सर। इसमें नो सर। आ गया बिल्कुल। यस सर। यस सर। एक और इसमें जो है दिया गया नंबर है, वो नंबर है 72। 72 में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हमें अप्लाई करना है। तो 70 प्लस 2 ब्रैकेट में स्क्वायर। हाँ, ये बहुत सुंदर। अब जैसे मैंने ये किया, आप भी स्टार्ट करिए और चेक करते हैं हम लोग किसका सबसे पहले वैल्यू निकलता है। 72 का स्क्वायर, हियर 70 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 70 प्लस 2 इन ब्रैकेट 70 प्लस 2। लिसन स्टूडेंट्स, हियर 70 into 70 plus 2 प्लस 2 इंटू 70 प्लस 2। यहां पर हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है। देखिए हम आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते थे तो वो आइडेंटिटी कहलाएगा। यहां पर अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें भी लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसे में भी लगेगा। यानी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म में उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो अब आप देखते हैं बच्चों, हियर ये है 4900 2 into 70, 2 into 70 plus 2 into 2, that is equal to 4900 plus 140, 140 और 4। तो ये हमारे पास हो गया 4900 plus 280 plus 4। इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास हो गया 4, फिर इसके बाद जो है 8, फिर इसके बाद 5184 is your required answer। कितने लोगों को समझ में आ गया? ये आ गया सर। आ गया? क्लियर है सबको? यस सर। चलिए, तो ये जो है इसमें कभी भी आपको एग्जामिनेशन में कहा जाए कि यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फाइंड द स्क्वायर,
तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करना है तो जैसे मैंने ये मेथड बताया है इस मेथड को आप अप्लाई करेंगे और आप जो है इसका स्क्वायर फाइंड कर देंगे। ठीक है बेटा, कुछ बच्चे जो है इसमें डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं, कुछ फार्मूला लगा देते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन कहा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप वर्क नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिल पाते। तो इसलिए बच्चों की हमेशा शिकायत है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला गया इसमें कैन अ राइट ट्रायंगल विद साइड 6, 10 और 8, क्या राइट ट्रायंगल में ये जो है 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हो सकता है? रीजन आपको देना। तो आइए पहले सबसे पहला काम हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 94। हियर दिस इज अ राइट ट्रायंगल। In a right triangle, we know that this point is A, this point is B, this point is C, and this angle is 90. ओके बेटा, अब क्या हो रहा है इसमें कि हमारे पास जो है यहाँ जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी ट्रायंगल में, दैट इज अ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इज अ लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड इसमें सबसे क्या दी गई है? 10 सेंटीमीटर। चेक कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो दो साइड है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। Here this is a 6 सेंटीमीटर and here 8 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल आपका ABC में एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर जाता है तो हमारा जो है काम हो गया। तो चेक करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बेस पर। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस यहाँ पर BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर क्या है? AC की वैल्यू है 10, AB की वैल्यू है 8 और BC की वैल्यू है 6। तो 110 का स्क्वायर 100 होता है, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पर 100 इज इक्वल टू 100, LHS इज इक्वल टू RHS है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है आपस में बराबर है। इसका मतलब जो ट्रायंगल के साइड दिए गए हैं वो बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ लिखेंगे इट इज करेक्ट, वेरीफाई हो गया है, वेरीफाई। तो जब हमारे पास क्वेश्चन वेरीफाई हो गया तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर इन दोनों को ऐड करने पर 100 के बराबर नहीं आता तो ये हमारा जो है और ये आपका राइट ट्रायंगल को सेटिस्फाई नहीं करता। क्लियर हो गया बच्चों? सर स्क्वायर के बिना भी निकालने का कोई फॉर्मूला होता है क्या? किस चीज को? जैसे ये LHS इक्वल टू RHS जो निकला है, स्क्वायर के बिना भी फॉर्मूला होता है क्या निकालने का आंसर? देखिए बेटा, ट्रायंगल जो है एक फॉर्मूला यही होता है। ट्रायंगल में क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल तभी पॉसिबल हो सकता है यदि जो है वो सर जैसे AC का 10 सेंटीमीटर है, AB का 8 सेंटीमीटर है और BC का 6 सेंटीमीटर है, तो ऐसा कुछ होगा? ऐसा तो होगा नहीं कि AC इक्वल टू AB प्लस BC, ऐसा नहीं होगा ना? तो ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ, एक फॉर्मूला है बेटा ट्रायंगल के लिए, राइट ट्रायंगल के लिए तो नहीं है। ट्रायंगल तभी पॉसिबल होते हैं किसी भी दो साइड का सम ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड। दो साइड का सम, कोई भी दो साइड आप जोड़ लीजिए, ऐड करिए, तो तीसरी साइड से हमेशा क्या होगा? ज्यादा। क्यों? तो सर ये जो आपने फॉर्मूला बताया ये इसमें नहीं अगर मोबाइल से टीवी खोल सकता है तो वाईफाई से तो नहीं खुलेगा, वो भी 30 एमबीपीएस। तो अभी एक भैया जो है आवाज आ रही है तो उनको म्यूट कर दिया गया। तो बच्चों ये है कि ये पाइथागोरस है। पाइथागोरस ने राइट ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस ने अपना थ्योरम दिया। तो ये थ्योरम अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये जो तीन साइड आपके दिए गए हैं ये तीनों साइड आपके क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। ठीक है, एक और इसमें जो है क्वेश्चन है कि यहाँ पर पूछा गया है कि राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose one of the member is 4। तो आपको इस तरह से पाइथागोरियन वाला क्वेश्चन भी आपका रिवीजन हो रहा है, आप इस क्वेश्चन को देख लें। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, वो आइडेंटिटी होती है 2m m² - 1 m² + 1।
यहां हमारे पास आइडेंटिटी होती है 95 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। तो जनरल वे में सबसे आसान जो इजीएस्ट वे होता है, अगर हमारा